हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 5 के लिए मैथ्स टेस्ट पेपर। यहाँ पे मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं जो मैथ्स में आते हैं क्लास 5 में, तो उसका हाफ ईयरली का कोर्स लेके ये क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया है, जिसमें चैप्टर्स इंक्लूड हैं नंबर सिस्टम, एडिशन सब्ट्रैक्शन, multiplication and division, factors and multiples, decimals, operations on decimals and fractions। तो इन सभी चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस पेपर में। तो अभी मैं आपको ये पेपर पूरा दिखाती हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप बना के दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये पेपर सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगी। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके सॉल्यूशन पे भी करके आपको दिखा दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, राइट द नंबर नेम्स इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी स्पेलिंग लिखनी है। इंडियन और इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कॉमास पुट करने हैं, देन उसकी स्पेलिंग लिखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पे जिन डिजिट्स पे अंडरलाइन है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे नंबर्स एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लिखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अरेंज द डिजिट्स, these digits are given 1 2 3 4 5 6 and 7 7 digits are given here, और इन डिजिट्स को स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर में बनाना है विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। किसी डिजिट को रिपीट किए बिना इस डिजिट्स को यूज़ करके 7 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन असेंडिंग एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हीं नंबर्स को एक बार असेंडिंग ऑर्डर में और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। जो भी नंबर दिया है इसको नियरेस्ट टू 10 में राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट है, फिल इन। यहाँ पे एक नंबर है प्लस सेकेंड नंबर है प्लस थर्ड नंबर है इज इक्वल टू डैश प्लस एक नंबर दिया और नेक्स्ट नंबर दिया है, तो यहाँ पे फिल द मिसिंग नंबर करना है। नेक्स्ट है ऐड। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं, इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 डिजिट्स के नंबर्स का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, अकॉर्डिंग टू बॉड मास जैसे नंबर्स को सिंप्लीफाई किया जाता है, तो यहाँ पे बॉड मास का यूज़ करके नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। देन फाइंड द HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करना है और सेम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इन दोनों नंबर के LCM फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट है एंड रिड्यूस इफ़ पॉसिबल। नंबर्स यहाँ पे फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, इनको ऐड करना है और अगर पॉसिबल है तो इसे रिड्यूस करना है, इसको डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट है सॉल्व, 2/5 ऑफ ₹80। ये मल्टीप्लिकेशन का है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जो आता है, तो इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 9 डिवाइडेड बाय 1/8, इसे डिवाइड करना है, ये भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये नंबर है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है ऐड, अब यहाँ पे डेसिमल वाला एडिशन है, मल्टीप्लाई डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे मैंने 2 वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं। अ ब्रिक वेट 3:1/5 kg, हाउ मच डू 15 सच ब्रिक्स वेट। यहाँ पे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में। देन नेक्स्ट है, इफ़ वरुण बायज 4:1/2 kg एप्पल्स फॉर 270, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। तो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत लेंदी पेपर नहीं बनाया है, लेकिन मैंने सारे चैप्टर्स में से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं फॉर प्रैक्टिस। तो आपको मेरे चैनल पे इसी तरह के और टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा पाएँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं नेक्स्ट मंथ से
मोस्टली स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पेपर्स बना के हर चैप्टर में से क्वेश्चंस लेके बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज चलेंगे, सिर्फ एक चैप्टर से क्वेश्चन लेके आपने दिया, तो क्या होता है कि बच्चों को चीज़ें रट जाती हैं। कभी कभी मैथ्स करते करते कुछ बच्चे मैथ्स के सम्स भी लर्न कर लेते हैं, उसके आंसर्स को लर्न कर लेते हैं। तो एक चैप्टर खाली वो करेंगे तो इससे उनकी बहुत उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। तो जब भी आप बच्चों से मैथ्स कराते हैं तो जितने भी चैप्टर्स उनके कोर्स में, पहले तो एक एक करके सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ाना है, टॉपिक्स को पढ़ाना है, और फिर सारे चैप्टर में से इसी तरह से एक एक क्वेश्चंस लेके आपको पेपर बना के प्रैक्टिस करानी है, ताकि उन्हें ना पता चले कि हाँ ये इस चैप्टर का है तो मुझे ये इसका आंसर आना है। इस तरह से नहीं करना है। क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो ही बन रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको करके दिखा ही देती हूँ, और आगे के सॉल्यूशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर दूँगी। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द नंबर नेम्स इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो पहले इस नंबर को हमें कॉलम में लिखना होगा इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं नंबर को। तो यहाँ पे है 70213504। तो यहाँ है ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो पहले इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब करोड़ के प्लेस पे 7 है, तो सबसे पहले आ जाएगा 7 करोड़। फिर 10 लाख के प्लेस पे 0 है, तो यहाँ पे इसको हमें काउंट ही नहीं करना है, डायरेक्ट नंबर हमारा है लाख पे, और लाख के प्लेस पे है 2। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख, क्योंकि 10 लाख के प्लेस पे 0 है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ पढ़ते। अगर सपोज़ यहाँ 5 होता तो हम इसको यहाँ पे लिखते 52 लाख, बट यहाँ पे 0 है 10 के प्लेस पे, इसलिए यहाँ पे सिंपली 2 लाख लिखेंगे, LAKH लाख। देन 10,000 और 1000 को हम एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये 1000 वाले कॉलम में आता है। तो 10,000 और 1000 इसको एक साथ पढ़ेंगे तो ये हो गया 1313। तो इसको लिखेंगे 13,000। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट दिया है 100 के प्लेस पे 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 500। टेंस के प्लेस पे 0 है तो हमें इसे नहीं पढ़ना है। लास्ट में दिया है सिंपली नंबर 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब सेम इसी नंबर को हमें लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो फिर से हम ये नंबर यहाँ पे उतारते हैं, क्योंकि हमें अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको कॉलम में करना है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। तो यहाँ पे मिलियन और 10 मिलियन एक साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मिलियन और 10 मिलियन को देखते हैं, तो ये क्या बन रहा है, 70 बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 70 मिलियन। फिर यहाँ पे ये जो 1000 वाला है कॉलम, 1000 वाला ये है, तो 1000 में ये तीनों नंबर एक साथ आ रहे हैं। 1000, 10,000, 100,000 को हमें एक साथ पढ़ना है। तो ये हो जाएगा 213। इसको तो ऐसे ही पढ़ेंगे, अगर हम ये नंबर छुपा दें तो इसको क्या पढ़ेंगे, 213। और क्योंकि ये 1000 के प्लेस पे है तो 213 के बाद हम 1000 लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 213,000। अब ये 1000 वाला हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, 504। तो ये हम एज इट इज़ लिखेंगे 504। बहुत लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि ये आपने गलत किया हुआ है। जहाँ भी मैंने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम समझाया है
तो बहुत कमेंट आते हैं कि आपने गलत लिखा है, ऐसे नहीं होता है। बट जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है वो इसी तरह से होता है। आप किसी भी कॉपी में गूगल करके सर्च कर सकते हो, वो ऐसे ही लिखा जाता है। 1s 10s 100 वाले नंबर एक साथ, 1000 10,000 और 100,000 वाले नंबर एक साथ, और मिलियन 10 मिलियन जो भी है वो उसके आगे एक साथ। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि प्लेस वैल्यू बतानी है अंडरलाइन डिजिट की। तो ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 8 लिखा। अब 8 के आगे कितने डिजिट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो सिंपली हम 8 के आगे 1 2 3 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे, और यहाँ पे जैसे कॉमा लगाते हैं 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 80,000। तो ये 80,000 इसकी प्लेस वैल्यू है। और अगर वैसे बताना है, जैसे ब्लॉक्स में बताना है, तो वो भी आप ऐसे कर सकते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000। तो अगर इस तरह से बताना है तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 की प्लेस वैल्यू है 10,000। और ऐसे भी सही है, और आप ऐसे भी बता सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है 4 लिखेंगे, और 4 के आगे 2 डिजिट है, तो 4 के आगे 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। और अगर वैसे लिखना है तो 4 की प्लेस वैल्यू है 100। तो दोनों ही सही है, आप ऐसे भी करा सकते हैं और ऐसे भी करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो इसमें कभी कभी गलती कर जाते हैं बच्चे कि सारे जो भी हैं नंबर्स उसका सबका फर्स्ट डिजिट लिख देते हैं, लेकिन ऐसे कभी भी मत सिखाइए, क्योंकि बीच में कभी कभी होता है कि नंबर सारे लाइन से नहीं दिए रहते हैं। कभी कभी होता है कि 100 वाला नंबर मिस कर दिया या 10,000 वाला नंबर मिस कर दिया, तो इसमें क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। हमेशा से स्टैंडर्ड फॉर्म कराने का तरीका है कि फर्स्ट नंबर को आप काउंट कर लें कि वो कहाँ तक जा रहा है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो फर्स्ट वाला नंबर करोड़ तक जा रहा है, तो सबसे पहले करोड़ तक कॉलम बना लें, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। अब क्योंकि फर्स्ट नंबर करोड़ तक जा रहा है, तो करोड़ के प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो करोड़ के प्लेस पे हम 2 लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 9 आ रहा है 10 लाख के प्लेस पे, तो 10 लाख के प्लेस पे 9। देन 1s 10s 100 1000 10,000 लाख के प्लेस पे आ रहा है 3। 1s 10s 100 1000 10,000 के प्लेस पे आ रहा है 4। 1s 10s 100 1000 के प्लेस पे 6। 100 के प्लेस पे 2। 10s के प्लेस पे आएगा 1 और 1s के प्लेस पे आएगा 2। तो क्योंकि यहाँ पे तो नंबर लाइन से दिया था तो मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि लाइन से सारे का हमने फर्स्ट डिजिट ले लिया। बट इन केस यहाँ पे ये वाला नंबर नहीं देता, तो बच्चे क्या करते हैं, 3 के बाद डायरेक्ट 6 लिख देते, तो ये नंबर करोड़ तक नहीं जाता, ये 10 लाख तक ही आ जाता, तो वहाँ पे मिस्टेक होती है। इसलिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह से आपको बच्चों को कराना है। तो यहाँ 3 डिजिट पे कॉमा, 2 डिजिट पे 2 डिजिट पे, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसके आगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है, ऑलरेडी 13 मिनट्स हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। और आपको किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, कौन से चैप्टर्स चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करिए। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। अब मैं आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।